नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे मरीज बेहाल, अस्पताल मालामाल। उत्तराखंड में गरीबों को मुफ्त और कैशलेस इलाज देने के लिए शुरू की गई आयुष्मान योजना अब सवालों के घेरे में है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की जांच में कई निजी अस्पतालों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। देहरादून के ओजस्वी अस्पताल और अरिहंत अस्पताल की संबद्धता निलंबित कर दी गई, जबकि एक अन्य अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि मरीजों को कैशलेस इलाज देने से इनकार किया गया है और रेफरल मरीजों को भर्ती नहीं किया गया और इलाज के नाम पर अवैध वसूली की गई है, जिस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या यह गरीब असमर्थ मरीजों का शोषण नहीं है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और राज्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों पर हुई कार्रवाई ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि कई लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया गया। देहरादून स्थित ओजस्वी अस्पताल में एक मरीज से 12,000 रुपए की अवैध वसूली का मामला भी सामने आया। वहीं अरिहंत अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में संक्रमण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां पाई गईं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का कहना है कि योजना के नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि आयुष्मान योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी पर इस उद्देश्य को प्रभावित कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा कि सरकार आयुष्मान योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। मरीजों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हम लोग उसकी पूरा परीक्षण कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो तमाम जो हॉस्पिटल्स बिना किसी औपचारिकता के जिनको इम्पैनल किया गया उनको निरस्त करने का काम भी किया जाएगा। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दल और सामाजिक संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, तो फिर गरीब मरीजों को योजनाओं का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? यूकेडी का कहना है कि आयुष्मान योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार को निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करनी होगी और नियमित निगरानी बढ़ानी होगी। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही थी कि आयुष्मान कार्ड जनता के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये धरातल पर एक बकवास थी, एक झूठ थी, एक जुमला था। अब रही उन हॉस्पिटलों की बात जहां पर जो गैर सरकारी हैं और जो आयुष्मान कार्ड को लेते हैं, तो उनके अंदर भी एक भावना रहती है कि किस प्रकार से इस आयुष्मान कार्ड में जो 5 लाख की राशि लगी हुई है, इसको किस प्रकार से एक ही बार में चूस लिया जाए, निकाल दिया जाए, और वो जिसको ये लाभार्थी है जिस आयुष्मान कार्ड का, वो अगले बार के लिए वो फिर वो बेकार और बेबुनियाद रह जाए। और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो यूँ कहूँ कि सरकार खुद इसमें जो है अपराधी है। सरकार ने इसमें कोई सख्ती से कोई नियम नहीं बनाए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले मरीज पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। ऐसे में यदि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल ही नियमों का पालन ना करें, तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और जरूरतमंद लोगों को होता है। सवाल ये है कि क्या सरकार की सख्ती निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगा पाएगी, या फिर आयुष्मान योजना का लाभ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी से रूबरू करा देते हैं नवीन ठाकुर, भाजपा प्रवक्ता, सुजाता पॉल, कांग्रेस प्रवक्ता, गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत, आभार। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी सुजाता जी आपसे ही कि सरकार की ओर से योजनाएं तो चला दी गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार आपको, पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को।
देखिए, ये बात तो साफ है कि इस वक्त जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है वो अगर कार्रवाई कर रहा है तमाम उन जो सूचीबद्ध अस्पताल है उन पर, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज पहले नहीं देखी गई। इसका मतलब ही है, क्योंकि देखिए ये शुरुआत से हम कह रहे थे कि इसमें जो मॉडल है, जो इंश्योरेंस मॉडल इसमें बनाया गया है जिसके तहत, उसी में वहीं से गड़बड़ है, तभी ये गड़बड़ियां होती हैं और ये पकड़ में आती हैं। और जब आप ऑडिट करेंगे, जब आप तहकीकात करेंगे, तो आपके सामने ये बातें आएंगी। कई लोगों के पास जिनके पास कार्ड है वो बार बार इन दिक्कत परेशानियों की बात करते रहे हैं, लेकिन उसका समाधान आज तक हमें नहीं मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को पता नहीं था या सरकार को अभी पता चला है? ये तो कोई नई बात तो है नहीं, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। तो अगर लोगों को सही इलाज के बजाय उनसे पैसे की उगाही होती है, और अगर आपने सूचीबद्ध अस्पताल बनाए हैं जहां पर मुफ्त का इलाज मिलना चाहिए था और फर्जी क्लेम हुए हैं, तो अस्पताल पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो पैसा दिया था आपने उनको कैसे कॉम्पनसेट किया? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप कॉम्पेंसेट हो रहे हैं क्योंकि आप फाइन लगा देंगे, उनसे वो पैसा ले लेंगे, लेकिन जिस बंदे ने वो पैसा दिया है आप उसको भूल जा रहे हैं, मतलब अब ये अस्पताल और सरकार के बीच की बात रह गई है। तो जिसको ये लाभ मिलना था उसे पहले लाभ नहीं मिला, और उसके लिए उसके साथ ये बहुत बड़ा एक गड़बड़ घोटाला हुआ। और जो निजी अस्पताल है उनके ऊपर जो इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें आपने क्या कार्रवाई करी है? क्या केवल पेनल्टी लगा देने से क्या पूरा जो मतलब प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल गया है? ऐसा नहीं होता है। आप अब अगर जो देश भर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अस्पतालों का, वो तो आज सरकार को देखना चाहिए कि हर अस्पताल में जहां पे आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल होता है वहां पे गड़बड़ ना हो। लेकिन क्या ये करा जा रहा है? तो अगर हम देहरादून, उत्तराखंड के अस्पतालों की बात करते हैं जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ही बुरे हाल में है पहाड़ों में, और मैं ये कहूंगी कि जिस सरकार ने ये कहा था कि हमारे आने के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, वो उस स्थितियों को बेहतर नहीं करवा पाई। तो केवल उन्होंने आरोप भले ही लगाए हो पिछली सरकार के ऊपर, जो कोशिश जरूर कर रही थी कि चीजें ठीक हो। आज सरकार को बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इलाज सही तरीके से, सस्ता इलाज और कॉम्पेंसेशन का जो एंगल है उन लोगों के लिए जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, उस पर मुझे क्लैरिटी चाहिए। जी ठीक है, नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी सारी बातें सुन रहे हैं, और नवीन जी, सुजाता जी के जो सवाल हैं उसका जवाब तो चाहिए ही, साथ ही एक मेरा सवाल भी कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। देखिए, ये भाजपा की सरकार है जो कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अटल आयुष्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री की गरीब हितैषी सोच का ही परिणाम था कि जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा। वरना यही कांग्रेस है जो आज यहाँ इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, इन्होंने तो कभी नहीं सोचा। इन्होंने तो कभी गरीब का जो है कल्याण नहीं सोचा। इस प्रदेश में 56,30,000 लोगों के गुंजन जी आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 2200 करोड़ रुपए का लाभ जो है इस प्रदेश में हम अपने प्रदेशवासियों को दे चुके। कांग्रेस ने कितने को दिया? ये वही कांग्रेस है जो इस योजना को जुमला कह रही थी। आज जो सवाल उठा रहे हैं ना, इन्होंने तो इस योजना के लिए कुछ नहीं किया। जहां इतना बड़ा काम होगा, 278 अस्पताल हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ियां होंगी, कुछ लोग हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को ठीक कौन कर रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन रहा है? अभी बोल रही थी क्या कार्रवाई? हमने 3 अस्पतालों की जो है सदस्यता निलंबित कर दी है, सभ्यता निलंबित कर दी है उनकी। 2 अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगा है, और भविष्य में भी लगातार जो है कार्रवाई जारी रहेगी। प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक की जो है ये आयुष्मान के अंतर्गत जो स्वास्थ्य लाभ की सरकार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसको ही कुछ अस्पताल पलीता नहीं लगा सकते। ये भाजपा की सरकार है। कांग्रेस के शासनकाल में आदमी को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, गुंजन जी वो जमीन बेच देता था, महिलाएं अपने गहने गिरवी रख देती थी। कितनी दर्दनाक स्थिति थी आप सब जानते हैं। लेकिन आज गरीब आदमी गर्व के साथ जो है अस्पताल में जाकर माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे कार्ड दिया है अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत,
उसे दिखाकर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज ले सकता है। ये किसने किया? भाजपा सरकार ने किया। हमने कार्रवाई भी की, हम ही ने की। लगातार मॉनिटरिंग जारी है, जुर्माने की कार्रवाई जारी है, शिकायत की पोर्टल है, हमें शिकायतें मिली, पोर्टल में शिकायत की गई, तभी तो कार्रवाई हुई। और अब बार बार आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, अगर आपके साथ जो है कोई पैसे की डिमांड करता है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कोई जो है धोखाधड़ी करता है, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी करें, उसकी शिकायत जो है सीएमओ से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है शिकायत के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस को क्या करना है? केवल सवाल उठाने। इन्होंने केवल सवाल उठाए, एक इतनी अच्छी बड़ी योजना पर भी केवल सवाल उठाए, अपने समय में कुछ नहीं किया, योजना का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में जो इनकी सहयोगी सरकार थी ममता बनर्जी, देखिए पिछले हमने 2018 में शुरू की थी योजना, 8 साल में एक भी लोगों को वहां लाभ नहीं मिल पाया, विरोध किया। आज भाजपा की सरकार वहां बनी है तो वहां के करोड़ों लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। लेकिन हम जो है अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं कि एक भी व्यक्ति को कहीं से भी कोई जो है इस प्रकार की शिकायत मिलती है, कोई दिक्कत होती है, हम उसकी शिकायत का निवारण करने बैठे हैं। ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। नवीन जी, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब सुजाता जी के पास हैं। वापस सुजाता जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं गजेंद्र रावत। गजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अगर कहा जाए तो सियासत के चक्के में सिर्फ जनता पिस रही है। दरअसल ये आयुष्मान योजना जब से लागू हुई है तो कुछ लोगों के लिए ये सोने का अंडा देने वाला मुर्गी बन गई है, और वो तो इसी प्रकार से काट भी रहे हैं। ये इसलिए भी हो पा रहा है कि जो बड़े अस्पताल हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो निजी अस्पताल बन रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या में जो सफेद पोश हैं, जिन लोगों ने अकूत संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, या तो खुद उसके मालिक हैं या फिर वो लोग उनके पार्टनर्स हैं, कोई साइलेंट पार्टनर हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, मतलब जिस दिन से ये योजना शुरू हुई उसके 3 महीने बाद ही इस प्रकार के प्रकरण आने शुरू हो गए थे कि लोग वहां जो है फर्जी जो है पेशेंट दिखाए जा रहे हैं, फर्जी टेस्टिंग दिखाई जा रही है, भांति का। और ऐसे अस्पताल भी रहे हैं कि उन्होंने साल भर में 50-50 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई है। तो ऐसा लगा कि निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी वो एक अच्छा कौज रहा होगा, लेकिन अब इस अंदाज में इसको एक लूट का एक अड्डा बना दिया गया है। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई बता रहे थे कि 2200 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुका है, और 2200 करोड़ में से जनता को कितना लाभ हुए तो भगवान जाने। लेकिन निश्चित रूप से जो बड़े अस्पताल हैं इनके पीछे खड़े हैं। और अब ये बाकायदा एक स्कैम चल रहा है इस प्रदेश के भीतर कि आपकी जो मरीजों की संख्या है, आपकी भर्ती करने के दिन है, उनकी टेस्टिंग है, तमाम तरह के फ्रॉड्स आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये पैसा सही ढंग से कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी है गजेंद्र जी, क्योंकि सरकार की ओर से तो पैसा बराबर खर्च किया जा रहा है, लेकिन जनता तक वो लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। पैसा है, ये जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए इसकी कड़ी से कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो ये सोचने लगे कि भाई सड़कों में कमीशन चल रहा था, पेयजल योजनाओं में कमीशन चल रहा है, सिंचाई की योजनाओं में कमीशन चल रहा, सब जगह कमीशन, तो ये आयुष्मान को भी उन्होंने एक उसी का पार्ट बना लिया है, और ये अपने आप में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बनकर निकला है। बिल्कुल गजेंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस से लगातार सुजाता जी जुड़ी हुई हैं, सारी बातें सुन रही हैं, और उनके पास नवीन जी के सवालों का जवाब भी है। जी देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट इस सरकार के पहले वाली सरकार, यूपीए की सरकार के समय पर सोनिया गांधी जी ने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी जिसको कहा जाता है, उसके दौरान हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर बात करी थी। ये कोई नई बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और मैं मॉडल के बारे में बताऊंगी कि ट्रस्ट मॉडल और इंश्योरेंस मॉडल में फर्क क्या है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में उन्होंने तब भी कहा था, एनएसी की बैठकों में कहा था, उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहा था, उन्होंने पार्लियामेंट तक में ये कहा था कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये उनका विजन था। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि हर जिले में अगर उससे भी पीछे चले जाए तो जो अस्पताल खुले वो कांग्रेस पार्टी के समय पर खुले। एम्स जो है आज उसके बारे में ये सरकार बोलती है, क्योंकि सरकार किसी पार्टी की केवल नहीं होती है, जो भाजपा ने समझ लिया है। लेकिन जो सोनिया जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य सेवा नहीं, स्वास्थ्य सुरक्षा है, सिक्योरिटी है।
और गरीब जो है उनको इलाज के लिए अपने जमीन जायदाद जो है वो बेचने पड़ते हैं। बिल्कुल इस बात को पहचाना था और इसी कारण से यूपीए सरकार के दौरान ही सरकार ने 3 तरह की जो बातें थी उनको अगर आप 3 मतलब डिवीजन कर दें तो सरकारी स्वास्थ्य ढांचा जो है उसको मजबूत करना, दूसरा गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प देना, ये तब कहा गया था, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सबको इलाज का अधिकार। अब आ जाते हैं कि राजस्थान में जहां जहां हमारी सरकारें आई, केंद्र में इनकी सरकार है, मोदी जी ने क्या सोचा, केवल उसी तक इनकी बात सीमित रहती है, लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तेलंगाना में आरोग्य श्री, हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर, कर्नाटका में आरोग्य कर्नाटका, और भारत के स्तर पर जो अभी ये कह रहे हैं आयुष्मान भारत। लेकिन आयुष्मान भारत अगर हम बात करते हैं और ये बाकी जो मॉडल्स है इसकी बात को समझना जरूरी है। हमने तब भी कहा था कि इसमें ये दिक्कतें आ सकती है अगर आपने इसका मॉडल ठीक नहीं किया, क्योंकि एक होता है ट्रस्ट मॉडल और एक होता है इंश्योरेंस मॉडल, एक होता है हाइब्रिड मॉडल। आयुष्मान भारत टोटली जो है मतलब एक ट्रस्ट मॉडल की तरह से करने की बात करी गई हमारे द्वारा, मगर इन्होंने कहा, क्योंकि सरकार हमारी भी है भाई, लेकिन जो बीमा कंपनी अगर आपको जो प्रीमियम है, सरकार अगर प्रीमियम देती है तो वो ज्यादा बेटर होता है बजाय इसके कि क्लेम आप खाली लेते हैं। ये फर्क है, और सरकार, केंद्र सरकार ने ये ऑप्शन दिया है हर राज्य को कि आप इसको ट्रस्ट मॉडल बनाइए या इंश्योरेंस मॉडल बनाइए, जो सबसे बड़ी इसकी खामी है। तो सच्चाई तो ये है कि अगर आप मुख्य रूप से आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो वो एक इंश्योरेंस मॉडल है, और जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में आया वो ट्रस्ट मॉडल था, उसमें प्रीमियम सरकार देगी तो पक्का हो गया कि भैया सरकार की हिस्सेदारी है, आप उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। जहां पे इंश्योरेंस मॉडल है आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो उसमें पैसा दे रहे हैं, तो जब मुसीबत का टाइम आएगा तो वो उन्हीं के हाथ में है कि कितना वो उसमें प्रतिभाग करेंगे। और इसीलिए बिल्कुल सुजाता जी, देखिए कई सारे ऐसे मामले हैं जो लापरवाही तो देखी जा रही है। नवीन जी के पास इन सवालों का जवाब भी है। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? ट्रस्ट मॉडल और इंश्योरेंस मॉडल कहा जा रहा है जी। देखिए, पहले तो मुझे हंसी आ रही है, क्या कह रही है सोनिया गांधी जी ने, जो हम कहते थे कि सुपर प्राइम मिनिस्टर, किस हैसियत से सोनिया गांधी जो है इस देश की योजना तय करेंगी? क्या सुपर प्राइम मिनिस्टर थी? हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब स्वर्गीय हो गए, बोलना उचित नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है 10 साल तक कठपुतली प्रधानमंत्री रहे और उनकी प्रवक्ता खुद साबित कर रही है। क्या कांग्रेस का मॉडल रहा? इनका इतना ही अच्छा मॉडल रहा होता तो इनको जो है 14 में जनता 0 में उखाड़ के नहीं फेंक देती। क्या इन्होंने अगर जनता की सेवा की होती 19 में इनको बाहर न कर देती? माथा पीटने से कुछ नहीं होगा, माथा तो पीटेंगे आप जिंदगी भर, 24 में बाहर न कर देती। इन्होंने कथनी और करनी में इनके जो है आसमान का जमीन आसमान का फर्क है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, इनके शासनकाल में 70 सालों में केवल 7 जो है एम्स बने, आज 23 एम्स है। इनके शासनकाल में जब कोरोना के शासनकाल के तुरंत बाद आपने देखा ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मूलभूत सुविधाएं खड़ी नहीं की थी, स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा नहीं किया था। आज जो है हमने स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया, कितनी दिक्कतें जो है उस दौरान हमें हुई, वो सारी जो हमने झेली है। इनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। इनके शासनकाल में उत्तराखंड में ही केवल जो है 1000 डॉक्टर थे, और हमारे जो अभी 8-9 साल का कार्यकाल है इसमें 1800 डॉक्टरों की और भर्ती की गई है। तो मैं जो ये जो स्वयं कह रही हैं कि सोनिया गांधी ने ये कहा था, अरे किस हैसियत से कहा था? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी क्या? वो इसकी योजनाएं बनाएंगी क्या? हाँ, ये सही कह रही है, बनाई उन्होंने सुपर प्राइम मिनिस्टर के नाते। अभी माथा पट के जनता ने इनको इसीलिए बाहर बिठाया। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन आम जनता को तो परेशान हो ही रही है। कांग्रेस के बीच भी योजनाएं काफी चलाई गई थी, जनता तब भी काफी परेशान थी, लेकिन अब जब बीजेपी की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं तो गरीब जो लोग हैं वो परेशान आज भी हो रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। खैर देखिए, जो विषय है वो बहुत ज्यादा अहम है, इस पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आप सभी का यही धन्यवाद, यही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अब बात होती है गरीब परिवार वालों को लेकर, जो मजदूर
रोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, जब वो इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और उनका अधिकार है कि वह योजना का लाभ ले सके, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी खामियां नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही अस्पतालों में नजर आ रही है। उन मरीजों को कैशलेस इलाज से इनकार कर दिया जाता है, उसके साथ ही उन्हें भर्ती भी नहीं किया जाता। अब इतनी बड़ी लापरवाही कब तक ऐसे चलेगी, कब तक इसकी जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।